नमस्कार। ओम नमः शिवाय। प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल में। प्रिय कन्या राशि वाले, इस महीने ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव है कि मैं एक बात तो बोलूंगा, इस महीने तुम अपने जिंदगी के फालतू टेंशन को खुद दूर करोगे, इसीलिए सफलता के रास्ते बहुत ज्यादा नजदीक है। ये पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि वाले, फरवरी महीने में यानी 28 दिनों में आपके नौकरी, व्यवसाय, कर्म क्षेत्र का हाल क्या कहता है इसकी जानकारी देता हूं। कन्या राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे और कोई नहीं, स्वयं मंगल बैठे हुए हैं, जो आपकी कुंडली में पराक्रम के अलावा अष्टम भाव के भी अधिपति हैं। यह बात तो सही है कि अष्टम भाव का अधिपति कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, लेकिन 11 फरवरी से कुछ चमत्कार होगा। कर्म क्षेत्र और आपके राशि के स्वामी बुध जो है वो षष्ठम भाव में चले जाएंगे, कुंभ राशि में, जहां के वो कारक होते हैं। यानी आपके जीवन में 11 फरवरी से प्लस बुधादित्य योग भी रहेगा, क्योंकि 12 फरवरी से बुध आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे। तो 11 फरवरी से आपके नौकरी व्यवसाय में जो भी केस मुकदमा हुआ पड़ा था, यह निपटारा होता हुआ नजर आएगा। 11 फरवरी से जिन लोगों को विदेशों में काम करना था, विदेशों को लेकर के इंतजार कर रहे थे कोई जॉब ऑफर के, उनके लिए बहुत बेहतर चांस बनेगा। 11 फरवरी से जो घर में बैठे हुए हो, कहीं से कोई नौकरी व्यवसाय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी मिलेगा, सीनियर अधिकारियों का साथ और पिता का भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 11 फरवरी से आप अपने जीवन में कोई आइडियाज रखे हो, उसको जो है आप धरातल पे लाओगे और इन्वेंट करने का पूर्ण रूपेण कोशिश करोगे, और यही स्ट्रगल आपको फरवरी महीने में दुनिया के बीच में फेमस करेगा। आप जिस क्षेत्र में भी हो, अचानक आपका नेम फेम होना चालू हो जाएगा, और गलती से भी अगर 11 फरवरी के बाद डिले होता है तो 24 फरवरी से जैसे ही मंगल उदय हो जाएगा ना, आपके जीवन में उन लोगों से, जैसे सरकार के पास फंड फंसा हुआ था, मित्रों के पास फंड फंसा हुआ था, वह निकल जाएगा। पारिवारिक कलेश, लड़ाई झगड़ा या कानूनी अड़चन के चलते व्यापार में दिक्कतें चल रही थी, या नौकरी में किसी प्रकार का केस मुकदमा या कानूनी अड़चनें जो चल रही थी, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। इस महीने नौकरी या व्यवसाय का हाल भगवान की कृपा से सामान्य से ऊपर लेवल में है, और जिनका सालों से प्रमोशन और तरक्की नहीं हो रहा था, जिसको सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या अपने घर के आसपास जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का कोशिश जो आप कर रहे थे, आप मत चिंता करो। 4 फरवरी के बाद बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो आपको इस मामले में सफलताएं मिल जाएंगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? विदेश यात्रा कारक और कोई नहीं, आपके जीवन में सूर्य है, और विदेश ले जाने के लिए भाग्य का मालिक और कोई नहीं, बृहस्पति है। वास्तविक तौर पे 4 फरवरी से ही विदेश जाने का संजोग बन जाएगा, लेकिन 12 फरवरी से द्वादश भाव का मालिक द्वादश भाव को सूर्य देखेगा, यानी 12 फरवरी से विदेश जाने को लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस है, दूर हो जाएगा। कानूनी अड़चन है, दूर हो जाएगा। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की समस्या फॉरेन को लेकर परेशान है, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा, और किसी कारण से कोई कानूनी अड़चन भी जो आपको विदेश यात्रा को लेकर परेशान कर रहा था, वह भी इस महीने दूर होता हुआ नजर आएगा। कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा इनकम का हाल? दौलत की स्थिति कैसी है? ऐसे शुरू में मैंने एक बात कहा था, तुम खुद मैक्सिमम टेंशन को दूर कर दोगे, और यह सच्चाई है। सीधी बात करता हूं, 12 फरवरी तक आय भाव पे सूर्य और बुध की दृष्टि है। मतलब इस महीने के शुरुआत से ही चारों तरफ से अत्यधिक धन की प्राप्ति का योग बनता हुआ नजर आएगा। इस महीने की शुरुआत से ही लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट में भी धन की प्राप्ति का योग परफेक्ट नजर आता हुआ दिखेगा। बचा खुचा असर जो है आपके जीवन में पूरा कर देगा, और कोई नहीं, बृहस्पति। जब ये 4 फरवरी से जो है मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जीवन पे चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संजोग बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस महीने उन लोगों को ज्यादा इनकम होगा जो लोग का प्रॉपर्टी फंसा हुआ है, वह सेल हो जाएगा। जिनका फैमिली के बीच में पैसे फंसे हुए वह निकल जाएंगे, जिनका पार्टनरशिपिंग में पैसा फंसा हुआ वह निकल जाएगा, जो एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी को परिवर्तन करना चाहता है,
ज्यादा सैलरी में, उनके लिए अवसर बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखेंगे। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन बढ़ के धन की प्राप्ति का योग बनेगा। लेकिन जो बिजनेस में है या जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों के लिए 12 फरवरी के बाद थोड़ा सा धन को लेकर स्ट्रगल रहेगा। तो आपको मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा काम तो बोलना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय कन्या राशि वाले, यहां पे एक बात मैं अवश्य बोलूंगा। दाम्पत्य जीवन में स्थान में आपका उच्च का शुक्र बैठा हुआ है राहु के साथ, निश्चित तौर पे। और दाम्पत्य जीवन अधिपति कौन है? देवगुरु बृहस्पति। 4 फरवरी से बृहस्पति उदय हो जाएंगे। और एक बृहस्पति ऐसा है कि पंचम भाव को भी देख रहा है, सप्तम भाव का भी मालिक है, लग्न भाव को भी देख रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही 4 फरवरी से बृहस्पति उदय होगा, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में असंतोष हुआ पड़ा था, गलत फहमी हुई पड़ी थी, थर्ड पर्सन के चलते डिस्टरबेंस हुआ पड़ा था, या कोई बहका दिया था, या एक दोनों के मध्य में विश्वास की कमी खत्म हुई पड़ी थी, उनका वैवाहिक जीवन सबसे पहले ठीक होगा। दूसरा, जिनको विवाह को लेकर के कोई ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह भी इस महीने आना परफेक्ट चालू हो जाएगा। और जिनका लव लाइफ चौपट हुआ पड़ा था ना, 11 फरवरी तक उनका लव लाइफ भी ठीक हो जाएगा। 11 फरवरी के बाद जो है, आप 11 फरवरी के बाद जिनका लव लाइफ को लेकर के कोई अस्थिरता या डिस्टर्बेंस या नेगेटिविटी फैली हुई, तो वह भी ठीक होगा। लेकिन वास्तविक तौर पे 11 फरवरी तक बेहतर रहेगा। और जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, तो आपके विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके और जीवन साथी के मध्य में जो है गलतफहमियां दूर होंगी। और ससुराल पक्ष से तालमेल और ससुराल पक्ष के कारण जो विवाद हुआ पड़ा था, वह 24 फरवरी से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कन्या राशि वाले, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं, जो ग्रहों की स्थितियां दिख रही हैं मैं उसके अनुसार ही बात कर रहा हूं। कैसा रहेगा आपके जीवन में कन्या राशि वाले? भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल। सीधी बात, 4 फरवरी को संपत्ति कारक ग्रह उदय हो रहा है, और क्या चाहिए। और ऊपर से जो है समझ लो कि आपके चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि भी है, धनु राशि पे। 4 फरवरी के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। 4 फरवरी के बाद संपत्ति का बंटवारा भी आपके फेवर में होता हुआ नजर आएगा। 4 फरवरी के बाद पिता के तरफ से संपत्ति की प्राप्ति होगी। भाई बहन, सरकार पक्ष के लोगों से भी डिस्टर्बेंस दूर होता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन में संपत्ति का विवाद चल रहा है, वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और गलती से संपत्ति विवाद अगर 4 फरवरी के बाद पूर्ण रूप से सॉल्व नहीं हुआ, तो 24-28 फरवरी में तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ भाव पे उदय होकर के दृष्टि पड़ता हुआ नजर आएगा, जो सामान्य से ऊपर लेवल का बात हो जाएगा। यानी इस महीने प्रॉपर्टी आपको लेना है, वो जिस रूप में भी ले, घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी होगा, वाहन सुख भी मिलेगा, रेंट भी लगेगा, और अगर आप नए घर लेना चाह रहे, वह भी होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा प्रयास तो चाहिए ही होता है। इसके अलावा कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? देखिए, शिक्षा और संतान स्थान पे मंगल की उच्च की दृष्टि है, और बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। 12 फरवरी तक आपके शिक्षा में बढ़ोतरी के चांस बनेंगे। 12 फरवरी तक आपके जीवन में जो है संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिल जाएगा। 12 फरवरी तक किसी कारण संतान दूरियां थी, संतान के करियर को लेकर डिस्टर्बेंस थे, या फॉरेन में एडमिशन वगैरह को लेकर परेशान थे, वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 12 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक थोड़ा सा शिक्षा में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बृहस्पति का नीच दृष्टि यहां पे पड़ेगा। 24 फरवरी के बाद मंगल का उच्च दृष्टि पड़ेगा, तो ठीक है। तो 12 फरवरी से 24 फरवरी के मध्य में थोड़ा सा शिक्षा को लेकर दिक्कत, आपसी कलेश के कारण थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर के विवाद, और इसके अलावा जो है घरेलू लड़ाइयों में थोड़ा शिक्षा का दिक्कत हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि सारे टेंशन और तनाव को जो है आप दूर करोगे। तो मतलब इस बार आपको कुछ भी हो जाए, कितना भी डिस्टर्बेंस आ जाए, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो। लेकिन शिक्षा में थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा 12 तारीख के बाद। 12 तारीख तक तो सूर्य सपोर्ट कर ही रहा है। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा? बल्ले बल्ले। अब इसलिए बात है कि षष्ठम भाव में सूर्य भी जा रहे हैं, बुध भी जा रहे हैं, कारकत्व तो प्रभाव देता है। तो जिन व्यक्तियों को भी, समझिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जिन व्यक्तियों को यूरिन से रिलेटेड, पेट का प्रॉब्लम, सर दर्द की समस्या
और इसके अलावा जो है चेस्ट में पेन है, वो सभी कन्या राशि वाले आप तनाव मुक्त हो जाइए। आपके जीवन में जो है 100% जो है आपके जीवन में वह समस्याएं 11 फरवरी से दूर हो रहा है। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा ये तो मैंने बता दिया। केस मुकदमा की परिस्थिति के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं कि जिन लोगों को भी केस मुकदमा को लेकर विवाद था, अपवाद थे, ससुराल पक्ष से मतभेदता थी, 11 फरवरी के बाद सॉल्व हो रहा है भाई साहब। बहुत बढ़िया समय है। उपाय क्या करना चाहिए? एक उपाय सिर्फ, और कुछ नहीं। पूरे महीने आपको क्या करना है, एक पीस सुपारी भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए। मंथ के अंतिम पड़ाव में विसर्जित कर दीजिए नदी या तालाब में, या फिर नदी कहीं भी। देखिए आपका इस महीना बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने, यानी फरवरी के महीने में संपूर्ण राशिफल का हाल बता दिया। चैनल पर नए आए हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।